All that scratching is making me itch. आज हम जिस शख्स के बारे में बात करेंगे उस शख्स ने इंतहाई कम अरसे में फैसलाबाद में इतनी शोहरत हासिल की कि लोग आज भी जबकि वो शख्स ज़िंदा नहीं है उसको रो रो कर याद करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया। चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा सन 1986 में चौधरी सईद बंदेशा के घर पैदा हुए। चौधरी अब्दुर्रहमान ख़ानदान के वाहिद चश्मो चिराग थे और इनकी दो बहनें थीं जिनमें से एक का नाम सिद्रा बंदेशा है जो कि आजकल इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि चौधरी इलियास चौंटिया जो कि इनके ताया थे वो पंजाब की एक मशहूर और जानी मानी शख्सियत थे। इनके ख़ानदान की बहुत सी दुश्मनियाँ थीं जिसकी वजह से अब्दुर्रहमान बंदेशा पर बहुत सी पाबंदियाँ आयद थी। जब ये स्कूल जाया करते थे तो इनके साथ गनमैन भी हुआ करते थे। चौधरी अब्दुर्रहमान ने जीसी कॉलेज फैसलाबाद से अपनी ग्रेजुएशन की तालीम हासिल की। जब अब्दुर्रहमान बंदेशा की उम्र सिर्फ 2 साल थी तब उनके वालिद चौधरी सईद बंदेशा को वड़ाइच ग्रुप ने कत्ल कर दिया। फिर उनके कत्ल के 2 साल बाद ही इलियास जट ग्रुप और वड़ाइच ग्रुप के दरमियान सुलह हो गई। दोस्तों फिर सन 2017 में अब्दुर्रहमान के ताया चौधरी इलियास जट चौंटिया वफ़ात पा गए। दोस्तों ये वो वक्त था जब अब्दुर्रहमान बंदेशा को सिर्फ चंद ही लोग जानते थे क्योंकि इलियास जट की वफ़ात से पहले बंदेशा ख़ानदान की तमाम भागदौड़ इलियास जट के कंधों पर थी। फिर इलियास जट की वफ़ात के बाद तमाम जिम्मेदारियां अब्दुर्रहमान के सर पर आ गईं। अब्दुर्रहमान बंदेशा का अरूज उस वक़्त आया जब इन्होंने सियासत में कदम रखा। सियासत में इनको बहुत सपोर्ट मिली क्योंकि इनके ताया चौधरी इलियास चौंटिया का ताल्लुक़ भी सियासत से था और उनका सियासत में बहुत बड़ा नाम था। अब्दुर्रहमान ने 2018 का इलेक्शन एमपीए के लिए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा। जब इनके हलके में इनकी पार्टी के इश्तिहारात लगे तो बहुत से लोगों ने इनको पहली मर्तबा देखा था। इस इलेक्शन में अब्दुर्रहमान को 7,000 वोट पड़े जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई। इससे दूसरी सियासी पार्टियों में हलचल मच गई और अब वो जानते थे कि ये बंदा चैलेंज साबित हो सकता है और हमें टफ़ टाइम दे सकता है। दोस्तों इस इलेक्शन के बाद अब्दुर्रहमान इलाके में बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुके थे और मशहूर होने के साथ साथ इनकी सियासी दुश्मनी भी बन चुकी थी। इलेक्शन के कुछ ही दिनों बाद इनके एक मुखालिफिन का बंदा मारा गया जिसका पर्चा चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा पर दर्ज हो गया, जिसकी वजह से अब्दुर्रहमान को थाने जाना पड़ा। जब अब्दुर्रहमान पर्चे की वजह से थाने गए, जब अब्दुर्रहमान बंदेशा थाने से बाहर निकले तो उस वक़्त लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम थाने के बाहर इनका मुंतज़िर था, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि अब्दुर्रहमान अपने वालिद की मौत का बदला लेना चाहते थे, बल्कि इनके घर वाले इनके इस फ़ैसले पर बहुत मुखालिफ थे क्योंकि जिस ग्रुप ने इनके वालिद को कत्ल किया था उनके साथ इनकी सुलह हो चुकी थी। ये खबर
मुखालफिन तक पहुंच चुकी थी। अब्दुल रहमान बंदेशा की मकबूलियत की वजह इनका बड़ा दिल और अच्छा अखलाक था। ये गरीब बंदों के लिए सहारा थे और मज़लूमों के लिए एक मज़िया से कम ना थे। अगर कोई भी बंदा किसी भी वक्त इनके पास मदद के लिए आता तो वो उसकी मदद ज़रूर करते। और दोस्तों, यही वजह थी कि लोग इनसे बहुत मोहब्बत करते थे और आज जबकि वो ज़िंदा नहीं हैं, लोग इनको रो रो कर याद करते हैं। अब्दुल रहमान बंदेशा ने कुछ घरेलू मसाइल की वजह से अपना डेरा चक 66 फैसलाबाद में बनाया हुआ था। सन 2019 में एक दिन चौधरी अब्दुल रहमान अपने चंद साथियों के हमरा किसी काम से जा रहे थे कि रास्ते में इन पर हमला हुआ और क्रॉस फायरिंग के दौरान इनके 2 साथी जाँ बहक हो गए और ये शदीद ज़ख्मी हो गए। जब इनको अस्पताल लेकर जाया जा रहा था तो उस वक़्त ये भी वफ़ात पा गए। बंदेशा फैमिली का आखिरी चिराग भी गुल हो गया। 2 बहनों का भाई छीन लिया गया, एक माँ से उसका लखते जिगर छीन लिया गया और एक शहर से उसका सरबराह। एक ख़ानदान का वारिस छीन लिया गया। ना आसमान गिरा, ना ज़मीन फटी और ना सुरख तूफ़ान आया। जनाजा था कि जुलूस था कि जमे गफ़ीर हर कोई रो रहा था। अल्लाह ताला चौधरी अब्दुल रहमान जट बंदेशा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और इनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। अब्दुल रहमान के मुखालफिन ने अब्दुल रहमान के बाद उसके घर वालों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। अब्दुल रहमान का हल्का अहबाब को वसी देखते हुए मुखालफिन ने पुलिस के साथ साजबार करके अब्दुल रहमान के दोस्तों को भी कत्ल करवाना शुरू कर दिया और अहलिहाना को डराने धमकाने का काम शुरू कर दिया। अब्दुल रहमान के दोस्तों में पहला नंबर बिलाल चीमा का था, जिसे 14 दिन बाद कत्ल करवाकर नहर में फेंक दिया गया। वीडियो के आखिर में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अपने बच्चों को आला से आला तालीम हासिल करवाएं और इस चीज़ पर लाजमी नज़र रखें कि उनका उठना बैठना किस तरह के लोगों के साथ है। अपने बच्चों को बुरी सोहबत से दूर रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।